हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, इसमें हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों देखिए, जरूरी नहीं रहता है कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने से वस्तुनिष्ठ में ही काम आएगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने में आपको वहाँ पे काम आ जाता है। देखिए बच्चों, आप लोग जब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो जब आप कोई अभिक्रिया पढ़ते हो तो उसको तरीके से पढ़ो कि किस चीज़ से हमने क्या बनाया था, तो ऑलरेडी वहाँ से यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। किसकी बनाने की विधि कौन सी है, वोल्टेज अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, अभिकारक क्या है, उत्प्रेरक क्या है, ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर जैसे मान लीजिए 35-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ से आपको सीखना है कि क्या चीज़ लिया हमने, क्या बना, किसमें क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे जानकारी मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और ये क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए। पहले ही क्वेश्चन देखो, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में सूर्य के प्रकाश में खुला रखा जाए तो क्या बनता है, फास्जीन बनता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा अंधेरे कमरे में रखा जाता है और बोतल में डाट तक यानी मुंह तक भर के रखते हैं, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार से ऑक्सीजन न रहे। और अंधेरे में रखने का कारण यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके फास्जीन ना बनाए। अब देखो बच्चों, कितना बढ़िया नॉलेज। तो क्लोरोफॉर्म खुला यदि छोड़ दे तो फास्जीन गैस बनाता है, जो कि अत्यंत विषैला होता है। तो ये सब जानकारी मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी और वहां पे जब आप अभिक्रिया पढ़ते हो वहां से भी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। यौगिक एक्स, एक्स मतलब हैलोजन, कुछ भी हो सकता है एक्स का मतलब, से क्लोरोफॉर्म तथा NaOH अभिक्रिया करके अति दुर्गंध युक्त कार्बिलेमीन बनाता है। देखो बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन कैसे घुमाया है। एक्स वह क्या पदार्थ है जिसको हम क्लोरोफॉर्म और बच्चों NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो बताओ, आप लोगों ने कार्बिलेमीन अभिक्रिया पढ़ी है ना, कि भाई एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराने से दुर्गंध युक्त आपका कार्बिलेमीन देता है। तो बच्चों यहाँ पर X का मतलब हो जाएगा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। पहले का क्या होगा आपका फास्जीन और दूसरे का हो जाएगा ये बच्चों एनिलीन, जिसे हम C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन। फ्रियान का सूत्र बताओ। फ्रियान का सूत्र बताना बच्चों, CCl2F2, CCl2F2 है कहीं पे, CCl2F2, ये हो जाएगा फ्रियान का सूत्र। सामान्य ताप क्रम पर आयोडोफॉर्म किस अवस्था में पाया जाता है बताना है। सामान्य ताप क्रम पर ठोस, द्रव, गैस या विस्कस द्रव, उड़नशील द्रव, बताओ। सामान्य ताप क्रम पर आयोडोफॉर्म बच्चों सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। एल्किल हैलाइड बच्चों ये RX है, मैग्नीशियम की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा RMgX। RMgX ये है क्या, बताओ जरा। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लिए होंगे। तो ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलिए, अग्निशामक पायरीन में क्या पाया जाता है, CO2, CCl4, CH2, CHCl3। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, तो आपका CCl4 हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक पायरीन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक की सोडियम के साथ ईथर में एल्किल हैलाइड से क्रिया क्या कहलाती है। देखो भाई, यहां पर बोला है एरोमेटिक हैलोजन, ठीक है, सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। मतलब एक आपका एरोमेटिक वाला कंपाउंड है और एक एल्किल हैलाइड है। मतलब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड जब लेते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, वोल्टेज फिटिंग, सेंडमेयर या कोल्बे अभिक्रिया। तो वोल्टेज फिटिंग होगा। देखो बच्चों, मैं यहां पे आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा सोडियम के साथ, मतलब 2 एल्किल हैलाइड लेंगे, शुष्क ईथर रहेगा, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो वोल्टेज अभिक्रिया कहलाता बच्चों। और वहीं पे एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड ले लेते हैं
जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड ले लेते हैं तो आपका वोल्टेज फिटिंग हो जाता है, और जब दोनों एरिल हैलाइड होता है बच्चों तो फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यही सब चीज आपको नॉलेज मिलता है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से। अब एक क्वेश्चन आपने पढ़ा उससे कई नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, इसलिए आपको रिविजन करना जरूरी रहता है। एल्कोहलिक KOH CHCl3 C6H5NH2 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अभी हमने पढ़ा, देखो क्वेश्चन का तरीका बदल गया। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है, क्षारीय माध्यम से संपन्न होता है बच्चों, तो क्या बनाता है? फेनिल आइसोसाइनेट। क्या बनाता है बच्चों? फेनिल आइसोसाइनेट की साइनाइड। यहां पे ये सोचना भाई, साइनाइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए साइनाइड, साइनेट नहीं, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, दुर्गंध युक्त कार्बिलेमीन जिसे बोलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कीटाणुनाशी गैमेक्सिन इन पर आधारित है, DDT पर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोबेंजीन या क्लोरल पर। बताओ कीटाणुनाशी गैमेक्सिन। भाई देखो, बेंजीन को सीधा क्लोरीन से क्रिया कराओ तो गैमेक्सिन बन जाता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा इसका। सही है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखो भाई, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु की। भाई देखो भाई, शुष्क एल्किल हैलाइड, अब यहां पर एरिल हैलाइड नहीं है, मैंने बताया था जब दोनों एल्किल दो अणु लेते हैं, एल्किल हैलाइड के दो अणु हैं और सोडियम के साथ क्रिया कर रहे हैं शुष्क ईथर में, तो वोल्टेज अभिक्रिया कहलाता बच्चों। क्या वोल्टेज? अब यदि एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लोगे तो फिर आपका वोल्टेज फिटिंग होगा, और केवल एरिल हैलाइड होगा तो फिटिंग अपक्रिया हो जाती है। चीजें क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म को फास्जीन गैस बनाने से रोकने के लिए डाला जाता है। ऐसा क्या पदार्थ डाल देते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म में जिससे फास्जीन गैस नहीं बनता है? ठीक है, राइट आंसर बताना है आपको। तो वो है बच्चों आपका एथिल एल्कोहल, C2H5OH। एथिल एल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम क्लोरोफॉर्म में डाल देते हैं तो फास्जीन गैस ही नहीं बनता, क्योंकि फास्जीन क्या होता है? विषैला गैस होता है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराने पर DDT बनता है? क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराते हैं बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरल, CCl3CHO, CCl3CHO। ये क्लोरल का सूत्र है बच्चों। क्या है? क्लोरल का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के शीशी में क्यों रखते हैं? बताओ जरा। अभी आपको बताया था अंधेरे में रखा जाता है, गहरे रंग के शीशी में रखेंगे, और शीशी के मुंह तक भरकर रखा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो, फास्जीन गैस ना बन जाए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया रोकने के लिए, फास्जीन गैस ना बने बच्चों, इस कारण से इसको अपन क्या करते हैं? शीशी में, गहरे रंग की शीशी में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, मुंह तक भर के रखा जाता है। एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म, फिर से क्वेश्चन बढ़िया। एथिलेमीन, ये एथिलेमीन मतलब C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म और NaOH के मध्य क्रिया क्या कहलाती है? 14 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो आपको बताया था प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा बच्चों? कार्बिलेमीन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गैमेक्सिन का सबसे कौन सा समव्ययी प्रबल कीटनाशी है? अल्फा, बीटा, गामा। बताओ भाई साहब। डेल्टा। क्या है भाई सही? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो गामा जो है बच्चों सबसे प्रबल समावयवी है। ओजोन परत के लिए घातक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताओ इसका राइट आंसर कौन हो? CH3, CHCl3, CH2Cl2, CF2Cl2। बताओ। तो ये आयोडो फॉर्म है बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म है, ये आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 या CCF मतलब CF2 या Cl2। ओके बच्चों, तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हैलोफॉर्म भैया किसे बोलते हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है CH2Cl2, फिर CCl3, DDT या CHI3। तो हैलोफॉर्म क्या है बच्चों? CHI3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। C2H5Br और KOH जलीय से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों? मतलब जलीय माध्यम में जब आपस में क्रिया करेगा तो क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है। देखो बच्चों, Br निकलेगा, OH जुड़ेगा, तो C2H5OH जुड़ जाता है। ठीक है, C2H5OH बनाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका है CX बंध की प्रकृति कैसी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। CX बंध की प्रकृति होती है, बताओ।
तो भैया क्वेश्चन तो ध्रुवीय नाम से आता है, तो CX बंध के ध्रुवीय प्रकृति को समझाइए। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। CX बंध की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? ध्रुवीय होती है। कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का IUPAC नाम बताओ। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का IUPAC नाम बताओ। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का बताओ, कोई बता सकता है बच्चों? तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, आइसोप्रोपिल होगा क्या? द्वितीयक है ये, ठीक है। CH3 है, CH3 है, और ये बच्चों CHCl है। ये आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर पे क्लोरो और 3 कार्बन का बच्चों प्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ओके, चलिए। एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है। कौन सा संकरण होता है एरिल हैलाइड में बच्चों? एल्किल हैलाइड में sp3 होता है, और एरिल हैलाइड में होता है, सोच लिए होगी अभी तक में, आपको पता होगा sp2 संकरण होता है बच्चों। S1 SN1, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोग पढ़े बच्चों। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN1 2 पदों में संपन्न होता है बच्चों। तो प्रथम पद में क्या बनता है? कार्ब एनायन बनता है, यानी कार्ब धन आयन बनेगा, कार्ब धन आयन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोकैटायन, एनायन नहीं, कार्बोकैटायन, यानी धन आयन बनता है बच्चों। क्लोरोबेंजीन SN2 क्लोरल शांत H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता बच्चों? SN2 अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया है। क्लोरोबेंजीन क्लोरल्स के साथ क्रिया करके, H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरल और बेंजीन क्या बनाएगा भाई साहब? आप लोगों ने पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा बच्चों, DDT बनाता है। क्या बनाता है? DDT। क्या बनाता है बच्चों? DDT। ओके, क्या बनाता है? DDT। इसके बाद देखिए, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो रजत चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो एसिटिलीन देगा? तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों आयोडोफॉर्म CH3। सुपर फास्ट करते हैं। एथिल आयोडाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। एथिल आयोडाइड है आपके पास, एल्कोहली KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा एथिलीन। क्या बनेगा? एथिलीन। क्या होगा बच्चों? एथिलीन। निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र क्लोरोपिक्रिन का है? मतलब क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। इसका होता है CCl3NO2। कहीं पे दिख रहा है आपको? CCl3NO2। 26 नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, CCl3NO2। ओके। रेसिंग विधि से क्या बनाया जाता है? किसके निर्माण में रेसिंग विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों? बताओ, रेसिंग विधि से क्या बनाया जाता है? तो जब आप लोग पढ़े हैं बच्चों क्या, हेलोएरिन बनाने की विधि, तो उसमें रेसिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। रेसिंग विधि, तो इसमें हो जाएगा हेलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन। यहां पे देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना है। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इसमें बताना है सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। आयोडाइड ज्यादा क्रियाशील, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड होगा। आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है? आयोडोफॉर्म है आपके पास, सिल्वर चूर्ण के साथ उसे गर्म करेंगे तो क्या बनता है बच्चों? तो एसिटिलीन बनता है। क्या? एसिटिलीन। अभी इसके पहले ऑब्जेक्टिव्स को देख चुके हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमाया गया है। एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडों, ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन से NaI के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अब इस अभिक्रिया को बताओ। बहुत सारे बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं। फिंकलस्टीन अभिक्रिया मैंने पढ़ाया है। फिंकलस्टीन अभिक्रिया बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था MP बोर्ड में, तो इसे जरूर पढ़ लेना बच्चों। तो क्या बनता है बच्चों? तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और जब HCl के साथ क्रिया करता है बच्चों तो CH2CHCl2 बनाता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन SN2 क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो DDT बनाता है। DDT आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपको मिल गया होगा। ये बच्चों आपका डायरेक्ट एक पद में अभिक्रिया होती है, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं, जो एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। पहला क्वेश्चन था, आग बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो CCl4 के द्वारा किया जाता है बच्चों। और यहाँ पर आप लोग देखिए क्लोरोपिक्रिन का सूत्र है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई चीज है नहीं। यहाँ पे ध्रुवता का क्रम बताना है। ध्रुवता का क्रम, सबसे ज्यादा कौन ध्रुवित होगा? जो कम क्रियाशील होगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील I है, उससे भी ज्यादा
सबसे ज़्यादा क्रियाशील आई है यहाँ पर, फिर ब्रोमीन है, फिर Cl है कम। तो यहाँ पर बच्चों क्रियाशीलता का क्रम मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्रियाशील आयोडीन होता है, फिर उससे कम क्रियाशील Br होगा, फिर क्लोरीन सबसे कम क्रियाशील होगा। तो जितना कम क्रियाशील होता है वो उसकी ध्रुवता उतनी अधिक होती है, इसलिए ये क्रम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी देखिए ये आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन रहता है, ये नोट्स में पूरा प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, सारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि शिव कोचिंग क्लासेस का यदि आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया ना भाई, तो आप लोग बेहतर पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। यदि एमपी बोर्ड से आप अदर स्टेट से भी हो तो प्रॉपर रूप से नोट्स की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा भाई, देखो महत्वपूर्ण सूत्र भी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, जितने महत्वपूर्ण सूत्र है इस चैप्टर के ये सारे पीडीएफ में मिलते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है ना तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। बच्चों नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।